हाय फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, रैंकिंग टेस्ट में अपन ने 3 टाइप पढ़ ली थी। आज मैं आपके लिए चौथी टाइप ले गया हूँ। कौन सी चौथी टाइप? जिसका नाम है मध्यम के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दोनों स्थानों का योग कुल व्यक्ति की जो संख्या उससे कम होता है तो क्या होता है? कुल व्यक्ति माइनस स्थानों का योग। योग। तो दोस्तों एक तो फॉर्मूला ये हो गया अपने पास, ठीक है क्या? यदि अपने पास 2 स्थान दिया होता है व्यक्ति का, उन दोनों का योग यदि कुल व्यक्ति से कम है तो फॉर्मूला ये लगेगा। यदि उन दोनों का योग कुल व्यक्ति से ज्यादा है तो कुल व्यक्ति में से क्या करेंगे? कुल व्यक्ति में से स्थानों का योग तो घटाएंगे, स्थानों का योग तो घटाएंगे ही। यदि कुल व्यक्तियों का योग क्या है? कुल व्यक्तियों से ज्यादा है तो इसमें अतिरिक्त क्या करेंगे? -2 और कर दे। क्या करेंगे? माइनस अतिरिक्त 2 व्यक्ति और घटाने के बाद मध्य व्यक्तियों का क्या आता है? स्थान आ जाता है मध्य व्यक्ति का। तो दोस्तों अब इसका ये 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा इसको, तो क्योंकि इसी के ऊपर ये टाइप कंप्लीट होगी। क्या होगी? इसी के ऊपर ये टाइप कंप्लीट होगी। तो दोस्तों इसी के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लो ये। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे देखते हैं। मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बता दिया था। उसी दोनों सूत्रों के आधार पर 2 सूत्र बताए थे मैंने आपको। दो टाइप से आधार पर करेंगे इसको। दोनों टाइप पे 2 एग्जाम्पल लेके आया हूं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में पी का बाएं से किसका? पी का बाएं से कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। आर का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान हो तो दोनों के मध्य कितनी व्यक्ति है? दोनों की मध्य व्यक्ति कितनी है? तो देखते हैं दोस्तों इधर से, जैसे मान लेते ए से बी तक ये डायग्राम बन गया अपना। टोटल कितने व्यक्ति है अपने पास? टोटल दे रहा 45, ठीक है। अब पंक्ति में पी का बाएं से इधर से कौन से स्थान है? 25वां स्थान है पी। और आर का दाएं से कौन सा स्थान दे रखा है? इधर से कौन से स्थान दे रखा है? 15वां स्थान। तो अब अपोजिट हो गया है नहीं? पहले बता रखा है इसमें कि अपोजिट आते ही क्या करना अपन को? प्लस करना है कि दोनों स्थानों का योग करना अपन को। इसमें टाइम में क्या करना अपन को? दोनों स्थानों का योग करके देखना है कि 45 कुल व्यक्तियों से कम है कि ज्यादा है। तो क्या करेंगे अपन? 25 + 15 कितना हुआ? 40 हो गया। क्या हो गया? 40। जो टोटल व्यक्तियों से क्या है? कम है। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा? कुल माइनस स्थानों का योग, स्थानों का योग। तो क्या हुआ? 45 में से क्या कम करेंगे? कुल योग कितना अपने पास? कुल व्यक्तियों की संख्या 45 में से अपने पास कितने आए थे? 40। 45 में 40 गए तो 40 गए तो 5। ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या अच्छी तरह समझ में आ गया होगा? एक बार वो समझा देता हूं मैं आपको जो और भी अच्छी तरह समझ आ जाए। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या बोला कि कुल व्यक्तियों की संख्या 45 व्यक्तियों की संख्या में पी का बाएं से 25वां स्थान है, वह आर का दाएं से कौन सा स्थान दे रखा है? 15वां स्थान दे रखा है। तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है? कि इन दोनों व्यक्तियों के पी के और आर के मध्य कितने व्यक्ति है? पी के आर के मध्य कितने व्यक्ति है? इधर से पी ये डायग्राम ले लिया अपन ने। क्या डायग्राम ले लिया? टोटल व्यक्ति कितने दे रखे थे अपने पास? डायग्राम लेने के बाद देखो डायग्राम ले लिया अपन ने। टोटल व्यक्ति कितने थे अपने पास? 45 थे। तो इधर से चले अपन 25 स्थान। 25 में कौन था? पी था अपना 25वें स्थान पे।
किधर से? दाएं बाएं से। अब दाएं से आर का स्थान पूछ रहा है, आर का स्थान दाएं से कौन सा है? 15 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें दिए गए स्थानों का क्या होता है? योग होता है, दिए गए स्थानों का योग होता है। तो इसमें भी योग दो प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। यदि योग क्या होता है? दिए योग व्यक्तियों की संख्या से अधिक आ जाए तो उसका फॉर्मूला अलग से बताया था, लेकिन इसमें योग करके देखते कितना होता है। 25 + 15 कितना हुआ? 40। 40 हो गया। तो कुल व्यक्तियों से क्या है? कम है, क्या जाए? कम है। तो सूत्र कौन सा लगेगा? कुल माइनस स्थानों का योग। कुल व्यक्ति अपने पास थे 45 माइनस 40 का 40 घटाए तो कितने बचे अपने पास? 5। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, 5 आंसर। ठीक है। उसी प्रकार अपने नीचे वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसी से सेम होगा ये भी। इसमें थोड़ा सा अलग है, दो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया इसने। देखते हैं क्या चेंजिंग किया इसने। यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में पी का बाएं से कौन सा स्थान है? 30वां है, तथा आर का दाएं से कौन सा स्थान है? 24वां। तो दोनों के मध्यवर्ती, क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है कि दोनों के मध्यवर्ती पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इनका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम वैसे बनाने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम है। सबसे पहले अपने पास क्या थे? टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति 45 है। तो पंक्ति में पी का बाएं से, इधर से पी का कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। कौन से स्थान पे? 30वें नंबर पे। तथा आर का दाएं से, किधर से? देखो दोस्तों, अपना बायां और दायां के आधार पर ही चलता है। जो अपने बायां, दो अपने बायां होता है वो बायां होता है, दायां होता है, इसमें भी दाएं मान कर चलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दाएं से गिनते हैं तो इधर से लेते हैं और बाएं से गिनने पर इधर से लेते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या बोला वो। पंक्ति में आर का दाएं से कौन सा स्थान है? किधर से? इधर से। कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है आर का। तो दोस्त इसका भी योग करके देखते हैं। क्या योग? 30 + 24 कितना हुआ? 54 हो गया। कितना हो गया? 54 आ गया। तो दोस्त इस डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन में क्या किया था? इस उदाहरण में एग्जांपल लिया था मैंने, इसमें चेंज क्या किया कि कुल व्यक्तियों से ज्यादा है, दिए गए स्थानों की संख्या क्या है? कुल व्यक्तियों से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो देखते हैं। अब इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे? वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। कुल माइनस दिए गए स्थानों का योग, दोनों स्थानों का योग हो गया योग। अब इसमें एक ही चीज करना, कुछ नहीं करना, -2 अतिरिक्त घटाना है। इनमें से घटाने के बाद अतिरिक्त 2 और घटा देना है। जैसे 45 -2। तो इसमें क्या करेंगे? 45 में 100 जाएंगे, लेकिन इसमें माइनस का कोई इशू नहीं होता। यह तो मैथ में चलता है, इसमें नहीं होता। 10 बच गया अपने पास। कितने बचा? 10। 10 में से 2 और घटा देंगे तो कितने व्यक्ति हो गए अपने पास? 8 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए? 8। इनमें से कौन? ऑप्शन नंबर ई। क्या? ऑप्शन नंबर ई आ गया। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में एक एक करके पहले तो इसके आधार पे क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके बाद इसके आधार पे क्वेश्चन लेके आऊंगा। दोनों पे ही दोनों टाइप कंप्लीट करेंगे। तो अब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको 2 उदाहरण के तौर पर 2 क्वेश्चन बता दिए थे। दोनों उदाहरण बता दिए तो इसी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें दोनों का 2 एग्जाम्पल बता दिया था मैंने आपको। अब क्वेश्चन देखते उसी में क्या देखते? क्वेश्चन देखते क्या कहता है। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में एक का बाएं से कौन सा स्थान है? 16 स्थान है। स्थान है तथा बी का, किसका? बी का दाएं तरफ से 10वां स्थान है। तो इन दोनों के बीच कितने छात्र है? कितने छात्र है? वही पूछ रहा हूँ कि मध्य के व्यक्ति है, मध्य के छात्र है। तो अपन को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अपन को पता है कि दिया कुल विद्यार्थी होता है। क्या होता है? फॉर्मूला एक बार और बता देता हूं मैं आपको।
फॉर्मूला क्या हो गया इसका? कुल स्थानों का योग तो कुल विद्यार्थी कितने अपने पास? 36 विद्यार्थी है। दोनों स्थानों का योग करेंगे तो अब कितने हैं? एक का दाएं तरफ से कितना, कौन सा स्थान है? 16, और बाएं तरफ से 10वां है, और बी का बाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 10वां। दोनों को टोटल किया तो कितने हुआ? 26। स्थानों का योग कितना हुआ? 26 है अपने पास। तो कितने बचे? 10। कितने बच गए? 10 बच गए इसमें से। तो कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, यदि समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन बोला है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का बाएं तरफ से 16 स्थान है तथा बी का दाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। इन दोनों के बीच के वक्ती हैं। दोनों के बीच के वक्ती ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या होता है? दोनों स्थानों का योग करना पड़ता है। एक का 16 स्थान है प्लस बी का 10वां स्थान है। टोटल अपने पास दिया गया स्थानों का योग कितना हुआ? 26 हो गया। तो कुल स्थान अपने पास है 36। 36 में से अपन 26 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 10। आंसर 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ई। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ई आ गया। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको बहुत समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19 छात्रों की पंक्ति में मोना बाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है तथा सोना का दाएं तरफ से 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। तो दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं? वही मध्य के विद्यार्थी पूछा है, मध्य की लड़कियां पूछा है। कौन? वही होता है कि दोनों का क्या, दोनों स्थानों का योग करते हैं। सबसे पहले कितना है? कितना है? मोना का बाएं तरफ से 11 स्थान है, एक का तो 11 है। उस तरह सोना का दाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 15 स्थान है। कितना हुआ? 26। कितना? 26। तो इसमें वही सूत्र लगेगा क्या? कुल माइनस स्थानों का योग। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें यही देखते हैं कि स्थानों का योग दो दे रखा है, वो कुल विद्यार्थियों से कम है कि ज्यादा है? क्या कुल विद्यार्थियों से कम है कि ज्यादा है? यदि कम है तो कुल विद्यार्थियों में से स्थानों का योग घटा देंगे। यदि विद्यार्थियों की संख्या कम है, स्थानों के योग ज्यादा है, तो क्या करेंगे? कुल छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या में से क्या करेंगे? स्थानों के योग तो घटाएंगे। इसमें से 2 अतिरिक्त और घटा देंगे। तो अपने पास स्थानों का योग आ गया था 26। तो कुल छात्र अपने पास कितनी थी? 19। 19 में से अपन स्थानों का योग 26 था, इसमें अतिरिक्त 2 और घटाएंगे। तो दोस्तों 26 में से 19 घटाएंगे, क्योंकि 19 में तो 19 की संख्या छोटी है और 26 की ज्यादा बड़ी है। तो इसमें माइनस का कोई इशू नहीं करता कि माइनस में बचे। ठीक है, तो 26 में 19 गए तो कितने बचे? 7। 7 में से अतिरिक्त 2 और घटा देंगे। कितने बचे अपने पास? आंसर क्या आ गया? 5। ये 2 अतिरिक्त इसीलिए घटाए गए क्योंकि 19 छात्र है और दिए गए स्थानों का योग अपने पास कितना आया था? 26 आया था। जो 26 क्या था? 19 से संख्या बढ़ी थी, छात्रों की संख्या से दिए गए स्थानों का योग बढ़ा था। इसीलिए अपन को 2 अतिरिक्त इसी में से 2 अतिरिक्त घटाना होता है। तो दोस्त इसमें कुल योग 19 स्थानों का योग अपने पास 26 था, अतिरिक्त 2 घटा दिया। 19 26 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचा? 7। 7 में से 2 अतिरिक्त घटाएंगे तो कितने बचे? 5। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते आगे। क्वेश्चन क्या बोला है? लड़कियों की एक कतार में कंचन है, कंचन नाम की लड़की। ऊपर से कौन से स्थान है? 15वें स्थान पे, और नीचे से कौन से स्थान पे? 25वें स्थान पर है। उसकी बहन है क्या? किसकी? कंचन की बहन है, अलका नाम की लड़की है बहन उसकी, जो कि इस कतार में है। उसी कतार में है, बिल्कुल कतार में क्या है? मध्य में है। तो बताइए कि अलका का क्रमांक। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि कुल व्यक्ति नहीं दे रखा। कुल व्यक्ति न दे के कंचन का दोनों ओर से स्थान दे दिया, तो अपन कुल व्यक्ति निकाल सकते उससे।
आपको पता है कुल व्यक्तियों को निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि ऊपर प्लस नीचे अपोजिट आता है, तो प्लस कर दिया तो दोनों स्थानों को, ठीक है, दोनों स्थानों को प्लस करने के बाद क्या आता है अपने पास 15 + 25, तो कितना आ गया -1, 40 - 1 कितना आ गया 39 आ गया। तो वो क्या बोल रही है कि अलका नाम की जो उसकी बहन है इसी कतार में, बिल्कुल कतार के क्या है मध्य में। तो दोस्तों 39 व्यक्तियों के मध्य क्या हो गया, कितना आता है 39 व्यक्तियों का मध्य आता है 20 आता है, कितना आता है 20 आता है। 39 में जैसे अपन इसी में अपन एक प्लस या एक माइनस करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। 39 में प्लस एक करने के बाद क्या आ गया 40 आ गया, और 40 में 2 का भाग देने पर क्या आ गया मध्य का व्यक्ति ज्ञात हो जाता है। यदि अपन इसी को डायग्राम के आधार पर समझे तो ऐसे भी देख सकते हैं, पूरा 40 लाइन खींचनी पड़ेगी उसके लिए आपको, तो देख देते हैं उसको भी 1 2 3 4। तो दोस्ती मैं आपको एक बहुत ही छोटे से बच्चे की तरफ पढ़ा रहा हूँ, क्या छोटे छोटे बच्चों की तरफ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्या अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मध्य का व्यक्ति ज्ञात करने के लिए अपन को दोनों साइडों में बराबर संख्या बांटनी होती है। कितनी संख्या बांटनी होती है, तो अपन को पास क्या 19 संख्या बांटते हैं। कितने 19 1 2 3 4 5 6 7 10। ये देखो यहाँ 19 हो गई, ठीक है। इसी के बाद अपन को इधर भी 19 चाहिए, इधर भी 19 कर लेते हैं, ठीक है। 19 आ गई इधर भी, दोनों तरफ 19 आने के बाद अपने के पास बीच में क्या बचा, एक ही तो बचा, जो कितना स्थान है 19 के बाद मध्य में कौन सा आ गया 20वां आ गया। तो आपको इस डायग्राम से भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये 20वां स्थान क्या आ गया मध्य में आ गया, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो दोस्त इसके आगे आप इस टाइम को खत्म करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाते। अब आगे वाली टाइप को देखते हैं, 5 टाइपों को। तुलनात्मक क्रम परीक्षण है, तो इसमें क्या व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित होता है, आयु संबंधित होता है, बाहर से संबंधित होता है, या व्यक्तियों के गुण विशेष से संबंधित होता है, या फिर किसी वस्तुओं को ऊपर नीचे के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाती हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इस टाइम में बहुत ही अच्छी तरह समझा दूंगा, जो एक बार आपको पढ़ने के बाद दोबारा बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उदाहरण दे के बता देता हूँ मैं आपको। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ मैं। तो उदाहरण के तौर पर लेते हैं 4 नदियाँ लेते हैं अपन, गंगा, क्या गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तो दोस्तों 4 नदियां, तो 4 नदियों में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, क्या गंगा यमुना से बड़ी तथा गोदावरी से छोटी। गोदावरी से क्या है छोटी। वही सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी सरस्वती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सरस्वती। सरस्वती है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। तो दोस्तों इसको अपन ऊपर नीचे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसको बड़े वाले को अपन क्या करेंगे, जो इसका ऊपर दे रखा बड़ी दे रखा उसको तो अपन ऊपर लिख लेंगे, और जो छोटी दे रखा उसको नीचे लेंगे। इसी प्रकार देखते हैं भाई, इसको गंगा यमुना से बड़ी है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन गंगा को लिख लेते,
गंगा क्या है, यमुना से बड़ी है, यमुना को इसके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि यमुना छोटी है, क्योंकि बड़ी को ऊपर लिखेंगे और छोटी को नीचे, ताकि अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। गंगा यमुना से बड़ी है तथा गोदावरी से, या तथा नहीं आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। लेकिन गोदावरी से छोटी है, कौन है, गंगा। क्वेश्चन में क्या कह दिया, गोदावरी से छोटी है, गोदावरी से छोटी है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी सरस्वती दे दिया, तो इसके ऊपर कौन सी आएगी, सरस्वती आएगी। तो अपने पास चारों नदियों का क्रमांक आ गया। तो क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना। यदि वो मध्य की नदी पूछता तो दोनों में से कोई सा दोनों आती, क्योंकि मध्य का वक्त इनमें नहीं दे रखा, मध्य की नदी इसमें नहीं है। सबसे बड़ी नदी पूछता तो कौन सी आती, सरस्वती नदी आती। तो दोस्तों इसके ऊपर और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। यह तो एक छोटा सा उदाहरण था जो आपको बताने के लिए पर्याप्त है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं अब। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा बेसिक से बता दिया था, अब इसकी उसी के ऊपर क्या लेके आया, क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। जॉन उर्मिला से लंबा, समीर से लंबा है। समीर जॉन से लंबा है, बताए कि इनमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा व्यक्ति पूछे, मैंने आपको बता दिया था, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। लंबे ऊपर व्यक्ति होता है, लंबे वाले व्यक्ति को ऊपर लिखते चलो, तो छोटे वाले व्यक्ति को नीचे लिखते चलो। तो स्टार्टिंग करते हैं, किरण समीर से क्या है, लंबी। किरण समीर से क्या है, लंबी है। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। लेकिन प्रमोद से छोटी है, कौन प्रमोद से छोटी है, किरण। दोस्तों याद रहे, लेकिन, किंतु, परंतु ये फर्स्ट शब्द के लिए आएंगे, और जो कि शब्द किसके लिए आएंगे, सेकंड शब्द के लिए आएगा। तो इसमें क्या है, लेकिन है, तो किस शब्द के लिए, फर्स्ट शब्द के लिए। तो आगे देखते हैं, जॉन उर्मिला से क्या है, लंबा है। लेकिन अभी इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा छोड़ते, क्योंकि इसमें अभी इनका कन्फर्म नहीं हुआ कि उर्मिला जॉन कहाँ आएगा तो उर्मिला कहाँ आएगी। जॉन आने के बाद उर्मिला ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसको छोड़कर आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। समीर जॉन से लंबा है। समीर किससे लंबा है, जॉन से। आगे जॉन से लंबा कौन है, समीर। अब इसी लाइन को ले लेते, जॉन उर्मिला से क्या है, लंबा है। उर्मिला नीचे आएगी। अब जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा आ गया। तो बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों इन डायग्राम के आधार पे आपको पता चल गया, और सबसे छोटा कौन है, उर्मिला है। यदि इसी क्वेश्चन में वो मध्य का व्यक्ति पूछ लेता तो कौन आ जाता, समीर आ जाता। अच्छा, ऊपर वाला सबसे लंबा पूछ लेता तो कौन आता, प्रमोद आता। तो इसमें क्या पूछा उसने, सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटा व्यक्ति पूछा है, तो क्या आएगा, उर्मिला। ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर किससे बड़ा है, एम से बड़ा है। आर से क्या बात, देखो आर एम से बड़ा नहीं है, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। आर से बड़ा कौन है, एम है। कौन है, एम है। किससे बड़ा है, आर से बड़ा एम है। और आर और एन से छोटा कौन है, क्यू है। आर और एन से तो एन का भी कंफ्यूजन में, क्योंकि एन ऊपर भी आ सकता है, तो एन इसके बराबर अपन ले लेते, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन अपन को पता नहीं है। इसकी जगह अपन को निश्चित पता नहीं कि आर से छोटा है कि बड़ा है, लेकिन यह अपन को पता है क्यों इन दोनों से क्या है, छोटा है। क्या है, दोनों से छोटा है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन से छोटा है तो छोटा है। एन उतना बड़ा नहीं है जितना एम है, बिल्कुल बात सही। एम इतना बड़ा नहीं है जितना, एन उतना बड़ा नहीं है जितना एम है। अपने डायग्राम में यही आ रहा है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, एम। आंसर नंबर
ए। तो दोस्तों इसको लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक तो छोटा सा डायग्राम है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। बट जो व्यक्ति बड़ा है उसको तो ऊपर लिखते चलो, जो व्यक्ति छोटा है उसको नीचे लिखते चलो। तो आज आगे देखते क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते क्वेश्चन क्या बोला है। ABCD तथा E अलग अलग वजन के हैं, इनमें से DA क्या DA तथा E से भारी है। D किससे बड़ा भारी है? A तथा E से। D व्यक्ति हैं, A तथा E से भारी है, तथा BC से हल्का है। BC से हल्का है, तो उनमें सबसे भारी कौन? तो दोस्तों अब आप ये बताओ कि C से हल्का, तो कहाँ B को कहाँ बिठाऊं, C को कहाँ बिठाऊं? कोई कंफर्म नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? डाटा अपर्याप्त। क्या है? डाटा अपर्याप्त। ये डाटा क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि अभी इसको कोई कर नहीं सकती, क्योंकि ABCD दे रखा है, अलग अलग वजन के हैं। तो D क्या दे रखा है? DA तथा E से तो भारी है, ये तो अपन ने बना दिया। लेकिन अपन आगे ये साबित नहीं कर सकते, ये सिद्ध नहीं कर सकते कि B और C को इनसे बड़ा करे या छोटा करे। क्या? ये तो अपन को पता है कि B C से हल्का है, लेकिन आपको उनको C का कल्पना पता नहीं है कि C को यहाँ बिठाए, हो सकता है C यहाँ भी आ जाए, हो सकता है C यहाँ भी आ जाए। तो इसका क्या है? क्योंकि इसका डाटा पर्याप्त नहीं है अपने पास, तो इसके क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अपन ऑप्शन क्या करेंगे? डाटा पर्याप्त। तो दोस्तों इस चैप्टर को अपन आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें। तो दोस्तों इस चैप्टर को आज इस यहीं पे खत्म करते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में आगे चैप्टर पढ़ाएंगे कौन सा? सेटिंग अरेंजमेंट। हाँ तो दोस्तों आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो दोस्तों इसमें इस चैप्टर में अपन ने कितनी टाइप पढ़ ली? 5 टाइप पढ़ ली है। तो आज 5 टाइप है आज कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर के आज क्या हो गया? डी एंड खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेके आऊंगा, कौन सा? चीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें बैठक व्यवस्था बहुत ही उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं, इस क्लास को यही खत्म करते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या सीटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।